हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और हमने कल आपको बेटा जैव प्रक्रम का टॉप 25 क्वेश्चन करवाया था और आपको मैंने बताया था कि हम इसका कुल 3 लेक्चर लेकर आने वाले हैं और ये अपना बेटा हमारा सेकंड लेक्चर है और इसमें देखने वाले हैं 13 यानी कि कुल 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि जैव प्रक्रम के हैं, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूथ कंपटीशन टाइम्स आपके लिए बेटा किताबें ला रहा है, सॉल्व पेपर अनसॉल्व पेपर सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। तो प्लीज हमसे जुड़िए। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा, जो कि बेटा पूरा हम कंप्लीट आपका पढ़ा रहे हैं, कोई इशू नहीं होने वाला है। तो ये जो जैव प्रक्रम है और जैव प्रक्रम का हम लोग यहाँ पे चैप्टर 5 जो है अपना बायोलॉजी का, वो हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे मैंने आपको पूरा पूरा कितना बेटा 25 क्वेश्चन मैंने आपको करा भी दिए थे, दिए थे ना। एक बार बोलिएगा बेटा, कल हम लोग 25 पूरा किए थे। और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट आपको दे देता हूँ, जाकर पूरा वहां से पढ़िएगा, वॉच कीजिएगा। कोई इशू होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा, सर यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे चीजें हैं, ताकि हम आपके प्रॉब्लम्स बेटा दूर कर पाए और कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होने देंगे, ये आपसे वादा करते हैं। लेकिन आपको बेटा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है सर बिना मेहनत किए सब कुछ हो जाएगा, तो बिना मेहनत किए आपको पता है बेटा कुछ मिलने वाला नहीं है संसार में। अगर आपको कुछ भी चाहिए उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हम दोनों को बेटा मेहनत हमेशा करना पड़ेगा। और कोई समस्या हो तो प्लीज एक बार जितने बच्चे हैं जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे, वो क्या करेंगे बेटा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे सर यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, चीजें हैं, ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को बेटा दूर कर पाए, है कि नहीं। हमारा तो काम ही है प्रॉब्लम्स को दूर करना ना। उससे एक बार प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर से जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो ग्रुप पढ़ाना शुरू करें सर। बिल्कुल सर, ये शुरू करते हैं यहाँ पे। तो 26 नंबर वाला सर यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। 26 नंबर सर यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है जरा देखिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है 26 नंबर वाला। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, यानी कि जो पौधे होते हैं जब उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके दौरान क्या बनता है। उत्पाद मतलब बेटा होता है प्रोडक्ट। तो कौन कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर बेटा हमारा बनता है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे कौन कौन सा ऐसा प्रोडक्ट हमारा बेटा बनता है, ये यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है ना। चलिए कोई ना, चलिएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है बेटा पहला है प्रोटीन ऑक्सीजन जल, बिल्कुल भी नहीं, प्रोटीन तो बनता ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ग्लूकोज ऑक्सीजन और जल, बिल्कुल ये हमारा बनता है। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो अपना बेटा कौन सा हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप क्या लगा लेंगे बेटा, टिक लगा लेंगे। यानी जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें बनने वाला जो हमारा उत्पाद होता है वो होता है ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होता है, और क्या होता है बेटा जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। अगला यहाँ पे है अपना जो पॉइंट में कि जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है वो ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होता है, और क्या होता है जल बनता है। यानी कि जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु को और जल के अणु को 12 अणु का उपयोग करके सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, यानी जो पत्तियों में क्या मौजूद होती है क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया होती है तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6। साथ ही साथ ऑक्सीजन के 6 अणु निकलते हैं और जल का क्या होता है निर्माण होता है। यानी कि राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। तो इसको तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टूडेंट हैं कोई समस्या आपको नहीं होने देंगे, ये हम आपसे क्या बेटा वादा करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 27 नंबर वाला, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। 27 नंबर वाला सब प्रश्न क्या बोल रहा है, एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है, यानी जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है। 140/80, 120/80, या 135/100, या फिर 125/115। तो जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका जो रक्तदाब होता है वो होता है आपका 120 से 180 होता है। कितना होता है बेटा, 120 से 180 होता है। और आप देख सकते हैं यह आपके बेटा बोर्ड एग्जाम 2023 के ईओ पेपर कोड में आया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य जो रक्तदाब होता है 120/80 होता है। 120 बटे कितना होता है बेटा 80 होता है। अगला यहाँ पे है शरीर के बाहर
ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकी आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं। यानी यहाँ पे ये बोला जा रहा है, जो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, मतलब जो शरीर के बाहर से हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा कोशिकाएं आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत को क्या करती हैं, विघटन करती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे उत्सर्जन कहते हैं, जनन कहते हैं, श्वसन कहते हैं, या फिर बेटा यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो ये आप ये बताइए, जब हम लोग शरीर से बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को लेती हैं और क्रिया करती हैं वसा और अम्ल से। जो भी आपके पास वसा है, जो अंदर आपने खाना खाया है, और वहां पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण क्या होती है बेटा, क्रिया होती है, और वहां से क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, जिसका उपयोग भोजन बनाने में करते हैं। तो उसको क्रिया क्या कहते हैं बेटा, श्वसन कहा जाता है। राइट आंसर आपका बेटा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे सीधा लिखेंगे कि जो शरीर के बाहर, क्या लिखेंगे बेटा, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकी आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन कहते हैं। श्वसन एक क्या होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, ऊर्जा का निकलना। ऊर्जा का निकलना क्या होता है बेटा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। अगला यहाँ पे है 29 नंबर वाला, और आप देखेंगे बोर्ड परीक्षा 2026 के जीएल पेपर कोड, 2024 के आईपी पेपर कोड का 10वीं यूपी बोर्ड में आया हुआ है। रक्तदाब नापा जाता है, जो रक्तदाब होता है उसको बेटा किससे मापते हैं यहाँ पे, स्पाइगो मैनोमीटर द्वारा, या फिर स्टेथोस्कोप द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा, माइक्रोमीटर के द्वारा। तो जो रक्तदाब मापा जाता है वो मापा जाता है स्पाइगो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। राइट आंसर आपका बेटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए वाला। यानी कि रक्तदाब मापने का जो अपना हमारा मीटर है वो कौन सा बेटा प्रयोग किया जाता है, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है, और आप देख सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2026 के जीके पेपर कोड, 2024 की आईजे पेपर कोड, 2019 के बीके पेपर कोड में पूछा गया है। क्या है, पित्तरस का स्राव होता है। यानी जो पित्तरस होता है बेटा, इसका स्राव कहाँ से होता है, जो पित्तरस होता है इसका जो स्राव होता है वो कहाँ से होता है। पित्तरस का जो स्राव होता है बेटा वो हमारा होता है यहाँ पे यकृत में। किसमें होता है बेटा, यकृत में पित्तरस का स्राव होता है। ये बात ध्यान देना, पित्तरस का स्राव कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। राइट ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा। यानी कि पित्तरस यकृत द्वारा स्रावित हल्के पीले व हरे रंग का वर्णक होता है। वर्णक मतलब आपका कल, पिगमेंट होता है, जिसका निर्माण यकृत में ही होता है। यानी कि पित्तरस का श्रावण यकृत के द्वारा होता है, और इसका निर्माण भी यकृत में ही होता है, यानी कि लीवर में ही होता है। यह पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लेंडर में संचित रहता है, और पित्तरस वसा को वसीय अम्लों में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। जो बेटा द्वार कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, जड़ों में पाई जाती हैं, रंध्रों में पाई जाती हैं, वाद रंध्रों में पाई जाती हैं, या उपरोक्त में से सही हुई। तो राइट ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा। वो बेटा किस में पाई जाती हैं, तो रंध्रों में पाई जाती हैं। यानी कि द्वार जो कोशिकाएं होती हैं रंध्रों में पाई जाती हैं। थोड़ा इसको डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। पौधों के पत्तियों, तना आदि पर एपिडर्मिस कोशिकाओं के स्टोमेटा यानी कि रंध्र छोटे छोटे छिद्र के रूप में होते हैं। यह एक जोड़ी पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बनी हुई द्वार कोशिकाओं से घिरा होता है। यह पौधों में श्वसन दर को नियंत्रित करने का क्या करती है, वर्क करती है, मतलब कि बेटा कार्य करती है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या की कुल कितनी पाई जाती है। लो भैया इंपॉर्टेंट है, और आप देखेंगे तो एग्जाम में आता है। जैसे कि मछलियों में कोष्ठों की संख्या 3 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 3 पाई जाती है। लेकिन जो मनुष्य होते हैं उसमें बेटा 4 पाई जाती है। राइट ऑप्शन आपका पहला वाला हो जाएगा। यानी जो मानव होता है इसके हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। कोष्ठक को कहते हैं चैम्बर।
मानव हृदय एक गुलाबी रंग का खोखली गुहा होता है जो डायाफ्राम के ऊपर दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है तथा इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है और इसका जो वेट होता है वो कितना होता है? 300 ग्राम होता है। लगभग ऐसा माना जाता है कि इसका वेट 300 ग्राम होता है। अब ये है कि एज पर डिपेंड करता है कि कोई बच्चा अगर भैया 2 किलो का पैदा हुआ है तो 300 ग्राम थोड़ी होगा, उसका तो छोटा होगा ना, लेकिन एक नॉर्मली मान के 300 ग्राम चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में बेटा प्रयोग किया जाता है? यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या होता है, मतलब उसमें क्या लिया जाता है और क्या बनता है किसमें बेटा? प्रकाश संश्लेषण में। तो देखना है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग होता है, जब रिएक्शन होता है उसमें क्या प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि जब आप बाइक को चलाते हैं तो उसमें किस चीज का उपयोग करते हैं, तो आप कहेंगे सर ये पेट्रोल का उपयोग करते हैं। तो उसी प्रकार जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें किसका यूज किया जाता है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। और सर वो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन सी में? ध्यान देना यहाँ पे, वो अपना हो जाएगा गलत, एक सेकंड, वो अपना क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सॉरी कार्बन, कार्बन जल एवं कार्बन, यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग किया जाता है ना। जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग किया जाता है किसमें? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो यानी कि यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम? सीधा लिखेंगे कि हरे पौधे सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस उत्पाद के रूप में निकलती है। यानी कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में हमारा ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण कर रहे हैं। जो ग्लूकोज होता है ये पौधे अपनी वृद्धि में ले लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं ताकि हम लोग सांस लेते हैं, और जल जो होता है वाष्प के रूप में उड़ जाता है या फिर वो लोग यूज कर लेते हैं पेड़ पौधे। अगला यहाँ पर बेटा कुपिका यानी कि वायु कोशिका पाई जाती है। जो कुपिका होती है यह कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? यकृत में, फेफड़ों में, अमाशय में या जीभ में? जो कुपिका पाई जाती है फेफड़ों में पाई जाती है। कुपिका कहाँ पाई जाती है बेटा? फेफड़ों में पाई जाती है। राइट ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा। यानी फेफड़ों में जो कुपिका होती है वायु कोशिका पाई जाती है, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का अवशोषण एवं क्या करती है बेटा? संग्रहण करती है। क्या करती है? अवशोषण करती है और उसके साथ साथ क्या करती है? वो संग्रहण करने का क्या करती है? काम करती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, एक सेकंड, चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है 35 नंबर वाला। 35 नंबर वाला बेटा क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है। यानी जब प्रकाश संश्लेषण होता है इस प्रक्रम के, इस प्रोसेस के दौरान क्या संश्लेषित नहीं होता है? ऑक्सीजन, CO2, जल या फिर ग्लूकोज, या फिर बेटा ग्लूकोज। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करता है और जल का यूज करता है। क्या ऑक्सीजन का उपयोग करता है सर? नहीं करता। ऑक्सीजन का उपयोग करता है? नहीं करता। तो राइट ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए वाले में? यानी जो हमारी प्रकाश संश्लेषण होती है वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं, और इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का संश्लेषण नहीं होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है बेटा सी वाला। क्या बोल रहा है यहाँ पे सी में? सॉरी, हाँ अच्छा, अगला 36 नंबर वाला प्रश्न है। सर 36 वाला नंबर वाला प्रश्न क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पित्त रस का संश्लेषण होता है। सर पित्त रस का जो संश्लेषण होता है वो यकृत में होता है। किसमें होता है? यकृत में पित्त रस का संश्लेषण होता है। यानी कि राइट ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा। यानी कि पित्त रस का श्रावण करता है, पित्त रस पित्ताशय में जमा होता है। एक दिन में लगभग 500 से 1000 मिली पित्त रस
लीवर द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर वाला, स्वस्थ मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर होता है, जो सामान्यतः मनुष्य होता है उसमें रक्तदाब कितना होता है सर? इसका राइट ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा, 120/80 होता है। यानी किसी भी व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः 120/80 होना चाहिए, जबकि मनुष्य का ब्लड प्रेशर 90 से 160 के नीचे चला जाता है, तो इस अवस्था को निम्न रक्तदाब या फिर हाइपरटेंशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा हम बता देते हैं, 120 बटे हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 80 बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अनुपात ले लीजिए, रेशियो का यूज मत करिएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे मैं ले रहा हूं कि 120 मैक्सिमम में हम ले सकते हैं, 120 मैक्सिमम, और मिनिमम में कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। 120 मैक्सिमम, 80 मिनिमम में होना चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी मैक्सिमम 90 रहता है और 60 जो होता है न्यूनतम होता है। अगला यहाँ पे है 38 नंबर वाला, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर में होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि वह जैव प्रक्रम जिसमें हमारा क्या करता है बेटा, हानिकारक हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि उत्सर्जन के द्वारा जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो शरीर से क्या होता है, निष्कासित होता है, यानी कि उत्सर्जन होता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग कि उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और सजीव कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? यानी जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसके दौरान एक क्रिया बेटा कौन सा नहीं होता है, यहाँ पे ये बोल रहा है, तो वो हमारा डी वाला नहीं होता, यानी कि ग्लूकोज का पायरुवेट अम्ल में विघटन जो होता है नहीं होता है। क्या क्या होता है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये क्रियाएं होती हैं, लेकिन ये चौथा वाला क्रिया नहीं होती है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी जैसे साधारण पदार्थों से जटिल कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। अतः इसके दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट अम्ल में विघटन नहीं होता है। क्लियर है? चलेगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है बेटा, 40 नंबर वाला, विक्रों का कार्य होता है, यानी जो विक्र होते हैं उसका कार्य क्या होता है? तो विक्रों का कार्य यहाँ पर बेटा क्या होता है, तो विक्रों का जो कार्य होता है वो उत्सर्जन करना होता है। क्या होता है? उत्सर्जन करना होता है। यानी जो हमारे विक्र होते हैं ये क्या करते हैं, यह मुख्य प्रमुख कार्य रक्त में अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त तरल पदार्थ को छान कर रक्त को शुद्ध करना तथा अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के रास्ते से बाहर निकालने का विक्र कार्य करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 41 नंबर वाला बेटा, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है। सर प्रश्न क्या है यहाँ पे, हमारा कि निम्नलिखित में से कौन विषम पोषी नहीं है? फफूंदी भी विषम पोषी है, फीता कृमि भी है, इष्ट भी है, मनी प्लांट जो है विषम पोषी नहीं है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। अच्छा, कैसे हो जाएगा देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं विषम पोषी या परपोषी क्या होते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं कर सकते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है और ये जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, उसे परपोषी या विषमपोषी जीव कहते हैं। जैसे जितने भी जंतु और कवक होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं, क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये क्या होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये विषमपोषी नहीं है। इसीलिए प्लांट जो होता है मनी प्लांट, ये पेड़ पौधों में आता है, इसलिए विषमपोषी नहीं है। 42 नंबर वाला बेटा क्या है, इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल हमेशा हमेशा प्रकाश ऊर्जा को ही क्या करता है, अवशोषित करता है, और प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में ही वह अपने भोजन का निर्माण करता है। यही तो पढ़े थे ना आप। यानी कि सीधा लिखेंगे तो जो क्लोरोफिल होता है यह प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। अगला यहाँ पे 43 नंबर वाला बेटा है, क्या है कि स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है, अथवा में स्वपोषी पोषण के लिए
आवश्यक है, यानी जो स्वपोषी पोषण होते हैं उसके लिए क्या आवश्यक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें सभी। तो बेटा इनमें से सभी, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, हमारा क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है और सूर्य के प्रकाश। तो इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। तो बहुत बढ़िया, डी वाला है, यानी कि स्वपोषी पोषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आदि क्या होता है, आवश्यक होता है। और ये सारे सारे बेटा बोर्ड में आपके पूछे गए हैं और आता भी है। अगला है यहाँ पे मूत्र निर्माण होता है, मतलब मूत्र कहाँ पर बनता है बेटा, तो इसका निर्माण विक्र में होता है। किसमें होता है, विक्र में होता है। अगला है और यहाँ पे 45 नंबर वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 2020 में आया हुआ है। वो हमारा बेटा क्या है यहाँ पे कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? अरे भैया 4 होती है, आंख बंद करके लगा दीजिए कि मनुष्य के हृदय में कुल 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय में बांटा गया होता है। और जो हृदय रक्त परिसंचरण का मुख्य कार्य करता है और ये रक्त को पंप करने का क्या करता है बेटा, वर्क भी करता है। 46 नंबर वाला है बेटा, क्या है यहाँ पे अपना कि मनुष्य में विक्र और तंत्र का भाग होता है जो संबंधित है। यानी जो मनुष्य होता है उसमें विक्र भी होता है और तंत्र का एक भाग होता है जो किससे संबंधित होता है, तो बेटा संबंधित होता है उत्सर्जन से। किससे होता है, उत्सर्जन से संबंधित होता है। अच्छा ये देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के सीएम पेपर कोड, 2024 के आई के पेपर कोड, 2022 के बी के पेपर कोड में पूछा गया है। तो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्टों को एकत्र करता है और उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। इनमें निम्नलिखित मुख्य अंग होते हैं, 2 विक्र होते हैं बेटा और 2 मूत्रवाहिनी होते हैं, मूत्राशय और मूत्रमार्ग भी होते हैं। अगला यहाँ पे है चमदाह या पैलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है, यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके द्वारा चर्मदाह या पैलाग्रा रोग होता है, तो वो है विटामिन बी3 की कमी से। विटामिन बी3 की कमी से हमारा चर्म रोग होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी जो हीमोग्लोबिन होता है बेटा ये किसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में या पोषण में। जो हीमोग्लोबिन होता है यह क्रिया करता है और यहाँ पे ऑक्सीजन को अपना लेता है फिल्टर होने के लिए, तो ये श्वसन में क्रिया करता है। 48 वाला राइट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने के कारण शरीर में खून की मात्रा क्या होती है बेटा, घट जाती है, यानी कि डाउन हो जाता है। अगला और यहाँ पे 39 नंबर वाला बेटा सवाल है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, यानी जो फ्लोएम होता है बेटा इसके द्वारा भोजन का स्थानांतरण किसके रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है बेटा, सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। और आपका ये 2022 के देख सकते हैं बीजे पेपर कोड में आया हुआ है, यानी राइट ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा। फ्लोएम द्वारा भोजन सुक्रोज के रूप में पौधे के लिए प्रत्येक भाग में स्थानांतरण के द्वारा होता है। अगला 50 नंबर वाला है बेटा, यहाँ पे पादपों में जाइलम उत्तरदायी होता है, यानी जो पादप होते हैं उन बेटा जाइलम किसके उत्तरदायी होता है, तो जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना। वहन मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो जो पौधे होते हैं उसमें जाइलम का कार्य क्या होता है, तो पौधों में जो जाइलम का कार्य होता है वो होता है जल के वहन करने के लिए। यानी कि जाइलम एक ऐसी जटिल अस्थायी ऊतक है जो संवहन मंडलों के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल के वहन में मुख्यतः सहायक करता है। अगला यहाँ पे है बेटा कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए। अच्छा देख सकते हैं रिपीटेड है 2025 के जीएल पेपर कोड, आईए पेपर कोड, 2023 के ईके, 2020 के एनएन पेपर कोड और यहाँ पे भी आपका आया हुआ है 2020 में। तो इसलिए कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, आप इसे क्या करेंगे, आप तैयार कर लेंगे। इतना कोई इशू है क्या, एक बार बोलेंगे बेटा इतने में कोई इशू है क्या, सब नहीं। अगला यहाँ पे है मानव विक्र का कार्य क्या होता है बेटा, श्वसन में, मैंने पढ़ाया भी है। श्वसन में यानी कि सॉरी उत्सर्जन है, हाँ हाँ, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा 52 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि डी वाला ऑप्शन, यानी कि उत्सर्जन में कार्य करता है। किस में कार्य करता है, उत्सर्जन में कार्य करता है। तो मानव विक्र का मुख्य कार्य होता है रुधिर को छानने के बाद बचे हुए हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जित करना। राइट ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पे बेटा कि पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है,
जल का संवहन करना, भोजन का संवहन करना, बाह्य पदार्थों का संवहन करना या उपरोक्त में से सभी। और मैंने अभी आपको बताया है कि जल के संवहन करने में जाइलम का कार्य होता है, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो पादपों में जाइलम का मुख्य कार्य होता है जल का संवहन करना, और यह जल और खनिज लवणों और पौधों की पत्तियों तक पहुंचने का कार्य भी करता है। अगला यहाँ पे है 54 नंबर वाला और इम्पोर्टेंट है, आप सभी स्टूडेंट इसे तैयार कर लेंगे कि पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है सर, जल का संवहन करना। बार बार रिपीटेड है, 2022 के बीएम पेपर कोड, बीएल पेपर कोड, 2019 के बीपी पेपर कोड में आया हुआ है। तो जाइलम ऊतक पादपों में जल संवहन तंत्र का एक भाग है जो जल एवं खनिज संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। यह जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों की पत्तियों तक पहुंचने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, कोशिकी प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा, यानी जो कोशिकी प्रक्रम होते हैं उसमें ऊर्जा मुद्रा क्या होती है बेटा, तो होती एटीपी। क्या होती है, एटीपी होता है। और देख सकते हैं 2026 के जीपी पेपर कोड, 2024 के आईजे, 2019 के बीपी पेपर कोड में आपका बार बार आया हुआ है। तो इसमें लिखेंगे, अच्छा एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। को कोशिकाओं में ऊर्जा का संचयन करना कार्य होता है, जो शारीरिक, उपापचय और अन्य कोशिकीय क्रियाओं के लिए शरीर को क्या करता है बेटा, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुल मिला के, मैंने कल आपको बेटा 25 करवा दिया था, आज मैंने आपको 30 करवाया है। अब कल की क्लास में देखेंगे, और ये सारा वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाकर वहां से कर लीजिएगा। हमने आपको बताया आज कुल मिला के प्रश्न संख्या 26 से लेकर बेटा 55 तक, यानी कुल आप देखेंगे तो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जैव प्रक्रम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखे हैं, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे करके जितने भी बोर्ड में आए हुए हैं वो सारा करवा देंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।